घर की बहू खुले आंगन में हलवाई चूल्हे पर पसीने पसीने होकर पूरी सब्जी बनाने में भिड़ी थी। इसे एक परात के आटे के पेड़े बनाने में ही मैं तो पसीने में नहा गई। अभी तो पूरी बेलना भी बाकी है। ऊपर से इतनी तगड़ी तीखी धूप, मेरी हालत तो खराब हो गई है। गुस्से में लाल पीली पाखी पूरी तल रही थी कि तभी पति 50 किलो आलू का कट्टा रख जाता है। पाखी ये लो, मैं भंडारा आलू बनाने के लिए 1 बोरी आलू ले आया हूँ। तभी सास जेठानी साबुत मसाले धनिया मिर्च की बरनी लेकर आती हैं। पाखी बहू, भंडारा आलू खड़े धनिया और सूखी लाल मिर्च पर छौंकना, स्वाद बढ़ जाता है। देवरानी जी, सब्जी में मिर्ची का बुरादा ज्यादा डालना, तभी तीखापन आएगा। हाँ हाँ, मैं तो जैसे हलवाई लग रही हूँ। भंडारा खिलाने का ठेका ले रखा है। कितने ख्वाब देखे थे मैंने कि शादी के बाद अच्छी खासी मजे की लाइफ जीऊंगी। कैसे खाऊं, खानदान में फंस गई हूँ मैं। इतनी चिलचिलाती गर्मी में जब अकेली बहू को भर भर कर सब्जी पूरी बनाना पड़े तो गरम मसाले जितना तेज गुस्सा चढ़ेगा ही। इस पूरी खिचड़ी को समझने के लिए कहानी को शुरू से देखते हैं, जहाँ पाखी खाने की मेज पर बैठी थी। मम्मी, नाश्ता ले आओ, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कबड्डी खो खो खेल रहे हैं। ये भगवान, कितनी आलसी बेटी पैदा की है मैंने। बनाओ भी और परोस कर भी खिलाओ। ससुराल जाएगी तो क्या करेगी। केतकी गर्मा गर्म पूरी सब्जी लाकर परोसती है। आज मैंने नाश्ते में नमक वाली पूरी कचौरी और साथ में दम आलू की सब्जी बनाई है। चक्कर बता कैसा बना है। माँ, नाश्ते में इतना ऑयली खाना कौन खाता है। इस पूरी सब्जी में कितना तेल तैर रहा है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। रोजाना तो रोटी सब्जी खाती है, कभी कभार खाना बदल कर खाना चाहिए। पूरी पराठे खाने वाला ससुराल मिल जाएगा तो कैसे बसेरा होगा तेरा। माँ, जिसे पूरी खाना होगा वो खुद बनाकर खाएगा। बहुओं ने बनाकर खिलाने का होटल थोड़ी खोल रखा है। पाखी को पकवान बनाने और खाने से एलर्जी था। थोड़े ही दिनों बाद पाखी शादी होकर ससुराल आ जाती है, जहाँ जेठानी मधु आरती करती है। देवरानी जी, इस चावल के कलश को गिराकर गृह प्रवेश कीजिए। जी दीदी। कलश गिराकर पाखी ससुराल में कदम रखती है। तभी दोनों ननद काव्या और शालू चुटकी लेते हुए, मधु भाभी, आपके तो मन में मोतीचूर के लड्डू फूट रहे होंगे। छोटी भाभी के आने से आपको रसोई के काम धंधे से छुट्टी जो मिल गई। अरे इतने सालों तक बड़ी बहू ने तो सबको बनाकर खिलाया था, अब देवरानी से सेवा पानी करवाएगी। ये सुनकर पाखी मन में खिटपिट करने लगती है। ये सासू माँ तो जलेबी जितनी टेढ़ी लगती है, आते ही रसोई का झमेला मेरे सर मर दिया। पूरा ससुराल शादी की थकान के चलते आराम करने चला जाता है। इसी प्रकार पाखी का ससुराल में अगला दिन शुरू होता है। जैसे ही नहा धोकर बावर्ची खाने में वो आती है तो हर तरफ बोरी में आटा भरा पड़ा देखती है। किचन के अंदर तो आटे के कट्टे भरे हैं, जैसे कि आटा चक्की का गोदाम हो। आज तो मेरी पहली रसोई है, क्या बनाऊं खाने में। दिमाग में 36 तरह की चीजें घूम रही हैं। इतनी गर्मी का मौसम है, हल्के मसाले देकर मटर पनीर, शाही पनीर और साथ में सिंपल रोटी चावल कर देती हूँ। पाखी सब्जी बनाने के लिए पूरी फ्रिज छान मारती है। हद है, किचन के अंदर एक भी हरी भरी सब्जियां, पनीर वगैरह नहीं है। लगता है सब्जी खत्म हो गई है। तब तक आटा छान कर गूंथ कर फुलके सेक लेती हूँ। पाखी बोरी में से आटा छानने लगती है, तभी घर के मर्दाने आलू की बोरी लाकर रसोई में पटकते हैं। राम राम, कितना भारी आलू का कट्टा था, उठाने में हालत खराब हो गई। तभी पीछे से सास तेल का टीन और साबुत मसाला लेकर आती है। बहू, बोरी खोलकर आलू में हवा लगा दो वरना खराब हो जाएंगे गर्मी से। और मीडियम साइज के आलू सब्जी बनाने के लिए उबालने को चढ़ा दो। और पूरी के लिए 10-15 किलो आटा लगा लो। गर्मी में 10-15 किलो आटा गूंथने की बात से बेचारी बहू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। 10-15 किलो आटे की पूरी कौन खाएगा। सासू माँ, मोहल्ले में भंडारा बंटवाना है क्या। तभी जेठानी मुस्कुराते हुए भेद खोलती है। देवरानी जी, किसी को भंडारा नहीं खिलाना। हमारा ससुराल खाते पीते घर से खास करके सब लोग सब्जी पूरी खाने के बहुत ज्यादा शौकीन है, तो इसीलिए डेली हमारे घर में सब्जी पूरी का ही नाश्ता होता है। ये सुनकर बेचारी बहू का सर चकरा जाता है। पर जेठानी जी, कितनी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है और नाश्ते में तो हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए। इतना तेल पककर पूरी सब्जी खाकर पचाना मुश्किल होता है। इस पर पाखी की सास दाना पानी लेकर चढ़ जाती है। बहू, हमारा पाचन तंत्र बहुत तंदुरुस्त है। हमें सर्दी हो या गर्मी, सब्जी पूरी ही हजम है। अब फटाफट से भंडारा आलू पूरी बना। जी सासू माँ, पूरी सब्जी खाकर तो चर्बी निकली पड़ी है, आज तो वाट लगने वाली है।
चिड़चिड़े मिजाज में आलू चुनकर बहू उबालने के लिए चढ़ती है और बड़े परात में 10-15 किलो आटा लगाती है। तब 1 घंटे बाद दोनों ननद काव्या और शालू आती हैं। भाभी, माँ ने पूछवाया है पूरी सब्जी तैयार होने में और कितनी देर लगेगी? शालू, इतनी सारी पूरी सब्जी बनाना खिलवाड़ थोड़ी है। जरा तुम दोनों आलू छील दो और पूरी की लोई करवा दो। गर्मी से तपती रसोई का हाल देखकर दोनों ननद नौटंकी चालू करती हैं। भाभी, मुझे तो बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं है, काव्या से करवा लो मदद। अरे, मैंने कोई पूरी बनाने में पीएचडी थोड़े कर रखी है, भाभी आप बना लो। काम की ना कांच की, दुश्मन अनाज की, दोनों की बस भुक्कड़ के जैसे टूसना आता है। कम से कम मिक्सर तो बता दो, सब्जी के लिए मसाला पीसना है। भाभी, हमारे घर में मिक्सर नहीं है, सिलबट्टे पर मसाला पीस कर डलता है। खुंदक खाते हुए गुस्से में लाल पीली होकर बहू मिर्च मसाला पीसती है, जिससे दोनों हाथ लाल हो जाते हैं और कई बार पूरी तलते हुए छींटे पड़ जाते हैं। अरे बहू, कौन सी बीरबल की खिचड़ी बना रही है? अभी तक तेरी पूरी सब्जी नहीं बनी? सबको भूख लगी है, जल्दी लिया। इतने में तो पूरे खानदान को गरम गरम पूरी छान कर खिला देती मैं। भैंस की आंख, बस बैठे बैठे भाषण जानने को कह दो। एक तो इतना पूरी सब्जी बनाकर मेरा पूरा शरीर चिपचिप कर रहा है। पसीने पसीने होकर बहू सबको परोस कर खिलाती है। वाह बहू, एकदम हलवाइयों के जैसा दम दम भंडारा आलू की सब्जी पूरी बनाया है तुमने। चाची, मेरी प्लेट की पूरी खत्म हो गई है, और डाल दो। रूही, अभी तो मैं तुम्हें इतनी सारी पूरी दी थी, खा गई। इस घर में तो बच्चों की खुराक बड़ी जितनी है। बहू 2 पूरी डालती है, तभी रूही नखरे करती है। चाची, मुझे 2 नहीं 10-12 पूरी डाल दो, मैं खा लूंगी। भड़कते हुए बहू प्लेट भर देती है। देखते देखते डिनर बनाने का टाइम हो जाता है। इतना तेल वाला पूरी सब्जी खाकर मैं तो पेट भी नहीं भरा। कसम से अभी रुमाली रोटी सब्जी बनाती हूँ। बहू लिस्ट बनाकर ले आती है। अर्जुन जी, सफल डेयरी से 1 किलो चाप ले आइए, मैं सबके लिए डिनर में स्पेशली रुमाली रोटी और मलाई चाप बनाकर खिलाऊंगी। अरे बाकी फालतू के पैसे खर्च क्यों करना, अभी रसोई में आलू पड़ा तो है, आलू की सब्जी और पूरी बना लो। दोबारा से आलू? पूरे दिन में तो आपने खाए थे। बहू, तुझे बताया था ना कि पूरी सब्जी हमारे परिवार का खाना पानी है। हम देसी लोग हैं, मैं तेल में चुपड़ा खाना पसंद है। इस बार आलू की 2-3 किस्म की सब्जी बनाना, सूखे आलू, आलू दम और आलू कतली। जी माँ जी। बहू किचन में वापस लौट कर किलस कर बहुत सारा आटा लगाकर 3 तरह की सब्जी और पूरी बनाकर खिलाती है। भगवान जी, कैसे खाईलाल परिवार में फंस गई मैं। दिन रात पूरी सब्जी चर कर मेरा पारा चढ़ रखा है। इसी तरह अब पाखी को रोजाना अपने ससुराल वालों को गर्मी में भी पूरी सब्जी का ही नाश्ता करवाना पड़ता था। इसी तरह 2-3 हफ्ते गुजर जाते हैं। हे भगवान, कैसे कंजूस मक्खी चूस ससुराल में फंस गई हूँ। दिन रात आलू खाकर मैं तो बोर हो गई हूँ। हरी सब्जी रोटी खाने के लिए तरस के रह गई। तभी पूरी बनाते वक्त सिलेंडर खत्म हो जाता है। अच्छा हुआ, सिलेंडर समाप्त हो गया। अब खाओ पूरी सब्जी। सासू माँ, सिलेंडर खत्म हो गया है, पूरी सब्जी नहीं बन पाएगी। अरे बहू, एक निपुण गृहिणी इस तरह की बातें नहीं करती, निवारण ढूंढती है। चला। सास बहू कड़ी धूप में आंगन में आती है और वहाँ पर ईंट से हलवाइयों के जैसे चूल्हा बना देती हैं। चल अब झटपट से पूरी सब्जी बना ले। गैस खत्म होने के बावजूद भी एक दिन पूरी सब्जी बनाने से बेचारी बहू नहीं बचती। गरम गरम लू खाते हुए पूरी सब्जी बनाती है। एक तो इतनी तगड़ी हवा चल रही है, चूल्हा बुझ रहा है। मेरी जलेबी जितने टेढ़े ससुराल वाले ऐसे नहीं सुधरेंगे। इन जीभ के चटोरों को अब मजा चखाना पड़ेगा। बहू रसोई की पूरी मिर्च का बुरादा बनाकर सब्जी में डाल देती है, जिससे सब्जी का रंग लाल हो जाता है। जैसे ही पूरा परिवार उसे खाता है तो दोनों ननद नागिन डांस करने लगते हैं। ससुर के कान से धुआं निकल जाता है, सास की जुबान जल जाती है। हाय हाय, करम जली नाच पीटी, कितनी तीखी मिर्च मसाले डाले हैं, सब्जी में धुआं निकाल दिया। क्यों माँ जी, आपको तो तीखी मिर्चदार सब्जी पसंद है? लीजिए, पतीला भर कर खाइए। जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से नाक में दम करके रख दिया है। डेली डेली पूरी सब्जी बनवाकर या तो आप लोग सादा खाना खाएंगे या मैं मायके चली। हलवाई लगवा लीजिए आप लोग। बहू अपने ससुराल वालों के आगे कोई चारा नहीं छोड़ती, जिसके चलते उन सबको शर्त माननी पड़ती है। अब हफ्ते के 6 दिन सादा खाना और 1 दिन सब्जी पूरी बनता है। ससुराल की पहली रसोई में नई देवरानी पीहू ने सबको अपने हाथ का टेस्टी खाना खिलाकर सभी का दिल जीत लिया था। तब रसोई में बर्तन साफ करते हुए, पहली रसोई में सबको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आया, अब तो रोज ऐसी ही तारीफ मिलेगी। पहली रसोई का खाना अच्छा क्या बना लिया तुमने, तो क्या 7वें आसमान पर चढ़ने लगोगी? इसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। दीदी मैं तो क्या?
अभी तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ ससुराल में क्या क्या होने वाला है। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, देखती जाओ। इतना कहकर डिम्पल वहां से चली जाती है। ऐसे ही पीहू अपने ससुराल की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करती है, लेकिन चालाक जेठानी उसके हर काम को अपने तेज दिमाग से खराब कर देती है, जिसके बाद उसे खुद भी खरी खोटी सुनाती है और सास से भी चुगली करती है। इसी के साथ मानसून का महीना लग जाता है। काफी गर्मी में पीहू खाना बना रही थी कि अचानक से रसोई की खिड़की के बाहर आंधी चलने लगती है। ये देख वो खुश हो जाती है। अरे वाह, जिस पल का मुझे इंतजार था वो आ ही गया। अब मैं ससुराल में अपनी पहली बारिश नहीं बल्कि पूरा मॉनसून बहुत अच्छे से एंजॉय करूंगी। सबको गरम गरम भजिया पकौड़े बनाकर खिलाऊंगी और वो बारिश का तेज नींबू वाला बना हुआ भुट्टा, उसकी तो बात ही कुछ और है। और वो तीखी चटनी वाले मोमोज, वो तो मैं अपने हाथ का सबको बनाकर खिलाऊंगी। लगता है थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। मैं छत पर चलती हूँ बारिश में भीगने। रसोई का काम खत्म करके पीहू फटाफट से छत पर चली जाती है, जहां तेज हवाओं के साथ मानसून की पहली बारिश की बूंदें पड़ने लगती हैं। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है बारिश में भीगकर। थोड़ी देर में जाकर सबके लिए पकौड़े बनाऊंगी और सब एक साथ बैठकर चाय पकौड़े खाएंगे। तभी उसे ढूंढते हुए उसकी जेठानी छाता लिए छत पर आती है। मैं कब से आवाज लगा रही हूँ और तुम यहाँ बारिश में थिरक रही हो। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? नई बहू होकर ऐसे छत पर आना जरूरी है? अभी मॉनसून की पहली बारिश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए भी है। अब जाओ माँ जी और मेरे लिए पालक, प्याज, पनीर इनके पकौड़े बना कर लाओ। दीदी पकौड़े तो मैं बनाने जा ही रही थी, बस अभी 10 मिनट में बनाती हूँ कपड़े बदल कर। नहीं, तुम कपड़े नहीं बदलोगी। किसने कहा था तुमसे कपड़े गीले करने के लिए? अब जाओ और इन्हीं कपड़ों में गर्मा गर्म पकौड़े बना कर लाओ हमारे लिए। ठीक है दीदी। बेचारी देवरानी गीले कपड़ों में ही रसोई में जाकर सास और जेठानी के लिए पकौड़े बनाती है, जिससे उसके शरीर में खुजली होने लगती है। ये गीली साड़ी मुझे बहुत परेशान कर रही है। पता नहीं जेठानी जी ने ऐसे क्यों डांटा मुझे। मैं बस अपने ससुराल की बारिश का ही तो लुत्फ उठा रही थी। जैसे तैसे पकौड़े बनाकर वो सास और जेठानी को खिलाती है कि जेठानी पकौड़े खाते ही गरम पकौड़ों से देवरानी के हाथ पर मार देती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। जेठानी जी आपने क्या किया? वो गरम पकौड़ा था। हाँ, तो हमें कुछ भी अंट शंट बनाकर खिला दोगी क्या? इन पकौड़ों में नमक नहीं है। तुम्हारी जेठानी बिल्कुल ठीक कह रही है। वो भी जब कुछ खाना बनाकर लाती है तो थोड़ा चख लेती है। तुमने चखा क्यों नहीं? अब इसे यहाँ से ले जाओ और अच्छे से पकौड़े बनाकर लाना। आधा मूड खराब कर चुकी हो। अगर बारिश बंद होने के बाद पकौड़े लाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सास के डांटने से पीहू की आंखें भर जाती हैं और वो दोबारा से पकौड़े बनाकर सास के लिए ले जाती है, जिस वजह से गीले कपड़ों में अब उसे सर्दी लग रही थी। लीजिए माँ जी, बहुत अच्छा करारे और चटपटे पकौड़े लाई हो। अब दफा हो जाओ, मुझे और माँ जी को खाने दो। माँ जी मैं भी बैठ जाऊँ आपके साथ? साथ में पकौड़े खाते हैं ना? क्या मैंने या बड़ी बहू ने कहा कि तुम यहाँ बैठ जाओ? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। डिम्पल की तीखी बात सीधा पीहू के दिल पर लगती है और वो अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलती है। अगले दिन फिर बारिश का मौसम हो जाता है। तब पीहू, कल पकौड़े नहीं खाए तो क्या हुआ? बारिश में भुट्टा खाने का भी अलग ही मजा है, जो नींबू निचोड़कर नमक लगाकर बहुत अच्छा लगता है। छाता लेकर बाहर चली जाती हूँ। पीहू बाहर छाता लेकर जाने वाली होती है, लेकिन बारिश में भीगने के लिए वो छाता लेकर ही नहीं जाती और फिर भरे हुए रास्ते को जैसे तैसे करके पार रोड से 3 भुट्टे घर ले आती है। तब जेठानी, ये लीजिए माँ जी, हमारे घर की मल्लिकाएं हिंद आ गई हैं। हम सबको बिना बताए कहाँ गई थी तुम? बारिश से तुम्हारा पेट नहीं भरता क्या, जो कल भी भीग ली और आज भी? सॉरी माँ जी। जेठानी जी आपको मैंने बताया नहीं, लेकिन बारिश का मौसम था तो सोचा आपके लिए भी भुट्टा ले आऊं। मैं अब साथ में खाएंगे। साथ में खाएंगे, लेकिन ये नहीं कि मेरे और माँ जी के दांतों में चिपक जाता है। इसके भुट्टे के दाने अलग से निकाल कर इसका चाट बनाकर लाओ, तब खाएंगे हम। लेकिन जेठानी जी भुट्टे का असली मजा तो... बहू तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती? जो तुम्हारी जेठानी बोले ना वैसा कर दिया करो। तब पीहू तीनों भुट्टों का चाट बनाकर सास और जेठानी को दे देती है और खुद पीहू के लिए कुछ भी नहीं बचता। वो अपने ससुराल में आकर भी सबसे बहुत अलग थी। अपना पति टाइम देता था, न ही ससुराल में सास और जेठानी समझती थी। ऊपर से मॉनसून की वजह से जो पड़ोसी या रिश्तेदार मिलने आते हैं, उनके बच्चे कीचड़ गंदगी फैला देते हैं, जिस वजह से ये काम भी पीहू के हिस्से में आता है। मैं अपने ससुराल में क्या क्या अरमान लेकर आई थी कि मैं बारिश में सबके साथ पकौड़े, नींबू वाले भुट्टे खाऊंगी, गर्मा गर्म मोमोज बनाकर खिलाऊंगी, झूले झूलूंगी। लेकिन ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बस पूरे दिन घर की सफाई और इस कीचड़ को साफ करने में दिन बीत जाता है। अपने ख्वाबों में हमें गाली दे रही हो क्या?
ध्यान कहाँ है तुम्हारा? दिखता नहीं है यहाँ पर कितनी गंदगी है, दाग है। जल्दी साफ करो और उसके बाद कॉफी बनाकर लाना। सामने वाली पड़ोसन की बहू आ रही है। दीदी उसके बाद मुझे बारिश के गंदे कपड़े धोने जाने, कॉफी आप बना लीजिए। देवरानी होकर तुम मुझे काम दोगी? चुपचाप से जो बोला है वैसा करो। बोला था ना माँ जी ने, तुमको समझ नहीं आता? ठीक है दीदी। फिर पीहू उन कीचड़ के पैरों की सफाई करके डिम्पल और पड़ोसन के लिए कॉफी बनाकर लाती है, जिसके बाद बदबूदार बारिश के कपड़े धोती है। बस इन सब चीजों में ही उसका सारा वक्त निकल जाता है। फिर शाम की बारिश के समय पीहू सब्जी लेने बाजार जा रही होती है, लेकिन डिम्पल उसे अकेले नहीं जाने देती। उसके साथ बाजार आ जाती है। सब्जी खरीदने के बाद वो अकेले मोमोज खाती है, लेकिन उसे नहीं देती और लौटते वक्त गड्ढे में गिर जाती है, जिससे आसपास के लोग उस पर हंसने लगते हैं। देखो ये औरत बहुत देर से अपनी देवरानी पर चिल्ला रही थी और डांटते हुए कीचड़ में जा गिरी। अच्छा हुआ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बेचारी को बारिश में सारा सामान पकड़वा रखा है, खुद आगे आगे चल रही है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? और पीहू, तुम ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जो लोग मुझ पर हंस रहे हैं। घर चलो तब बताऊंगी। लेकिन दीदी मैंने कुछ भी नहीं किया। तब दोनों बहू घर पर आ जाती हैं। जेठानी सास को भड़काकर पीहू के बारे में बाजार की हरकत बताती है, जिस वजह से मीनाक्षी पीहू को और भी ज्यादा खरी खोटी सुनाती है और गीले कपड़ों में ही काम करने की सजा देती है। बेचारी गीले कपड़ों में रात का सारा रसोई का काम करके खाना खाती है, जिससे उसे अगले दिन बुखार आ जाता है। वहां भी डिम्पल उससे अपने पैर दबाती है। बस अब मुझे अच्छा लग रहा है, तुम जा सकती हो। कहा था ना ससुराल में तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। शाम को जेठानी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाती है, लेकिन लौटते वक्त उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और पैदल चलने पर डिम्पल वहां भी किसी गड्ढे की वजह से टकराकर गिर जाती है, जिससे पत्थर सिर में लगता है। बहुत घंटे तक वो बारिश में यूं ही पड़ी रहती है। तब देवरानी को घर पर फिक्र होती है। हे भगवान, माँ जी ने कहा था जेठानी जी शाम को आ जाएंगी, लेकिन अब रात के 8 बज रहे। मुझे उन्हें ढूंढने के लिए जाना ही होगा। 4 घंटे से आज बारिश भी नहीं रुकी। खराब तबीयत में अभी पीहू टॉर्च लेकर उसे बारिश में ढूंढने निकल जाती है। तब उसे अपनी जेठानी मिल जाती है और फौरन उसे वो अस्पताल ले जाती है, जहां होश में आने के बाद उसके घर वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। डॉक्टर मैं यहाँ कैसे? आपकी देवरानी आपको यहाँ लेकर आई हैं। शायद आप 3-4 घंटे से बारिश में बेहोश पड़ी थी। अब आपका बुखार भी कम हो गया है। सच में आप बहुत किस्मत वाली हैं। क्या पीहू, तुमने मुझे बचाया? तुम मुझे क्यों ढूंढने निकली? मैं तो तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ, उसके बाद भी तुमने मेरी रात में जान बचाई। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दीदी आप जैसी भी हो, मैं छोटी हूँ, मेरा फर्ज बनता है आपके लिए सब कुछ करना और माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं छोटी बहू, डिम्पल बहू अपनी जगह सही है और मैं भी तुझसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने तेरे साथ बराबर की नाइंसाफी की है। जबकि तू इतनी अच्छी है, घर का ख्याल रखती है, और उल्टा हमने तुझे बारिश में भीगने नहीं दिया, ना अपने साथ बिठाकर पकौड़े या कुछ और खाने की चीज का लाभ उठाया। लेकिन अब हम साथ में एंजॉय करेंगे, बस तेरी जेठानी ठीक हो जाए। जी माँ जी। डिस्चार्ज होने के बाद डिम्पल घर आ जाती है और जब वो ठीक हो जाती है तो अपने हाथों से सास के साथ रसोई में मिलकर देवरानी के लिए अच्छी अच्छी खाने की चीज बनाती है, जिसे तीनों छत पर बैठकर मजे से खाती है।